हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जहां एक है नंबर और दूसरा है सिस्टम। नंबर पहले हम जान लेते हैं कि नंबर क्या होता है। आपको पता है कि कोई भी चीज जो होती है उसको काउंट करना पड़ता है, तो उसकी काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं नंबर्स को। जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट्स यूज करते हैं, हिंदी में हम लोग अक्षर से यूज करते हैं, इसी तरीके से हमको जब कोई भी चीज काउंट करनी है, गिनना है किसी चीज को, तो उसके लिए हमारे पास आए नंबर्स। तो उनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अपने नर्सरी से लेकर अभी तक। जैसे कि आपके ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके बेसिक नंबर्स हैं। आपकी काउंटिंग जब भी स्टार्ट होती है तो वो 1 से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये नंबर्स बनाए गए हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी चीज है, ये कोई सर्कल है, बोला कितना है, तो ये 1 है। अगर इसमें एक और नंबर एक और ऐड कर दिया जाए तो 2 हो गया। अगर इसमें एक और ऐड कर दिया जाए तो ये 3 हो गया। इस तरीके से हमारी जो नंबर्स है वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं 1 से 9 तक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इनमें हमेशा एक एक ऐड है, प्रीवियस नंबर से एक ज्यादा है हमारा हर एक नेक्स्ट नंबर। तो इसी तरीके से हमारी काउंटिंग चलती जाती है। 1 में हमने एक और ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2। या 2 में हमने एक और ऐड किया, +1 किया तो हमें मिला 3। और इस तरीके से हमारे नंबर्स चलते जाते हैं। तो 1 जो है ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और 9 जो होता है ये होता है हमारा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो नंबर्स डिफाइन है। अब चूंकि हमारे नंबर्स में हमने जब +1 किया तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला, तो इसी तरीके से तो उसको बोलते हैं हम सक्सीडिंग नंबर। तो इस तरीके से हमने 1 1 1 1 जो ऐड किया, तो हमने 1 ऐड किया, हमें या फिर सब्ट्रैक्ट किया, या कुछ भी ऑपरेशंस करते हैं, या उसको किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है हमारा ये सिस्टम। तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो जो सिस्टम है वो हमें ये बताता है कि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है। तो इस तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम, जहां पर हम बेसिकली नंबर्स को पढ़ना शुरू करते हैं 1 से। क्योंकि हमें कोई भी चीज काउंट करनी है, मतलब कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए मतलब वो 1 है। मिनिमम क्या है, 1। एक तो है कोई भी वैल्यू, तो वो हो गई 1, और लार्जेस्ट हो गया 9। लेकिन ये लार्जेस्ट नंबर है आपका सिंगल डिजिट, क्योंकि हमारी 1 से 9 तक जो भी नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर्स। ये है हमारी सिंगल डिजिट नंबर्स। अब क्या होता है कि ये हमारी यूज होती है जब हम छोटी छोटी की काउंटिंग कर रहे होते हैं। जैसे हमारी फिंगर्स कितनी है, एक हाथ में है, या बहुत छोटा सा काउंटिंग करिए। लेकिन कोई चीज बहुत ज्यादा काउंट करनी है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, आपके क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो इस तरीके से अगर हमको ज्यादा कुछ काउंट करना होगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, ज्यादा नंबर्स की। तो वो ज्यादा नंबर्स हमारे फॉर्म होते हैं, जो ज्यादा नंबर्स फॉर्म होते हैं वो इन्हीं बेसिक नंबर्स को यूज करके फॉर्म होते हैं, लेकिन उनकी प्लेस वैल्यूज चेंज हो जाती है। अभी तक हमने जैसे सिंगल डिजिट पढ़ रहे थे, 1 2 3 ये सिंगल डिजिट थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं डबल डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट नंबर्स। मतलब हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती जाती है। तो जो हमारे नंबर्स आगे फॉर्म हुए हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से यूज हुए हैं, जहां पे हमने 1 से 9 तक के नंबर्स को यूज किया है। लेकिन किस तरीके से यूज किया वो हम देख लेते हैं। अब चूंकि हमारे 1 से 9 तक जो बेसिक नंबर्स थे उसमें एक नंबर और ऐड होता है, और वो नंबर है आपका 0। और जब 0 ऐड होता है, जब हमारी काउंटिंग 1 से 9 तक इस तरीके से चल रही थी और फिर हमें और आगे तक कंटिन्यू करना था,
तो इनको हमने बोला नेचुरल नंबर्स। ये हमारे नेचुरल नंबर्स भी कहलाए, काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। लेकिन जब हमें आगे इनकी कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ी, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में गए, डबल डिजिट से फिर ट्रिपल डिजिट्स में गए, तो हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ी, वो है जीरो। इसे कहा जाता है जीरो। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इस जीरो को कहाँ यूज किया? जीरो का मतलब होता है निल या फिर नल। इसका मतलब कुछ भी नहीं। अगर आप बोलेंगे आपके पास क्या है, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है वो जीरो है। तो इस जीरो की जो वैल्यू है ये आपकी 1 से कम होती है। इसका मतलब जीरो को हम कहाँ लगाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से 0 से लेकर 9 तक ये हमारी नई सिंगल डिजिट नंबर्स बन गए, जहां पर 0 जो है वो 1 से पहले आता है। तो 1 का जो प्रीसीडिंग नंबर है वो है 0। तो इस तरीके से जो नंबर्स फॉर्म हुए इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। मतलब जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे थे हम, तो 1 से स्टार्ट करने पर नेचुरल नंबर्स कहा गया था। लेकिन अगर यही काउंटिंग जब हमारी 0 से स्टार्ट होती है तो उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। अब 0 से 9 के नंबर्स को कॉम्बिनेशंस इस तरीके से बनाए जाते हैं जिस तरीके से, ताकि हम आगे हमारी फर्दर बहुत बड़ी बड़ी जो काउंटिंग है उनको भी कर सकें। तो ज्यादा चीजों को काउंट करना है तो उनको काउंट कैसे करें? 0 से 9 तक के जो नंबर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से। अब देखो 0 जो है आपके होल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर है, और 9 जो है हाईएस्ट नंबर है आपका, लार्जेस्ट नंबर। लेकिन किसका? ये है आपके सिंगल डिजिट का हाईएस्ट नंबर। अब आपको अगर इससे आगे जाना है तो आप 2 डिजिट में जाएंगे। जब आप 2 डिजिट में जाएंगे तो आपकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट से। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होकर आप हाईएस्ट तक गए हैं, तो सिंगल डिजिट में भी ऐसा होना चाहिए कि आप स्मॉलेस्ट से जाकर लेकर और हाईएस्ट तक जाएं। तो ये कैसे जा सकते हैं? ये इस तरीके से जा सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये चूंकि ये फर्स्ट प्लेस है जो आपकी राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू रख दी 0। अगर ये आपकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है 0, तो हम अब दूसरा जो हमारी राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, इसका मतलब होगा कि इसकी वैल्यू 0 है। क्योंकि 0 की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, 0 को अगर किसी नंबर के राइट हैंड साइड में लगाया जाएगा, जैसे 1 के आगे लगा दिया 0, तो उस वैल्यू का जो वो उसकी वैल्यू है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं 10, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 10। ये हो गया हमारा 10, मतलब 10 गुना हो गई कोई चीज। लेकिन अगर इसको हम राइट हैंड साइड लगा देंगे तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करता और उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है जैसी उस वैल्यू की थी, उस नंबर की जो वैल्यू थी एज इट इज रहती है। तो इसलिए क्या करेंगे कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी 10, जहां पर ये जो है 0 ये 1s प्लेस पर है और ये जो है ये है 10s प्लेस पे। अब इसकी वैल्यू जो कि 10s प्लेस पर है, इसलिए इसको हम कहते हैं 10। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी प्लेस वैल्यूज पता होना चाहिए ना। हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं कि डिजिट्स में कितने डिजिट्स हैं, उनको कुछ नाम दिया गया, उनको कुछ वैल्यू दी गई है। तो इसको वैल्यू हमने 1 की दी है और इसको 10 की दी है। ये 10 गुना हो जाती है कोई भी चीज। अब जब कि 10 हमारा लोएस्ट नंबर हो गया, तो जब हम इससे आगे जाएंगे तो हम आगे की वैल्यूज, आगे की नंबर्स कैसे काउंट करते हैं? जो हाईएस्ट नंबर और इसके बाद जो नंबर आएगा +1 करने पर, चूंकि 9 में हमने +1 किए, जो हाईएस्ट नंबर हमारा सिंगल डिजिट का था उसमें जब हमने 1 ऐड किया तो हमें मिला 10, और 10 क्या है? ये है हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा वो 11। अब हम क्या करेंगे? हमारी काउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई? जो हमारी राइट हैंड साइड वाली है इसको हम लोएस्ट पर रखेंगे, तो ये लोएस्ट पर है, और इंक्रीमेंट हम करेंगे हमारे राइट हैंड साइड वाली भी।
राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज में 0, 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम इनमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे और इंक्रीमेंट करते करते जैसे ही हम 19 तक पहुंचे, 9 तक, अब 9 से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, तो फिर हम चेंज करेंगे हमारी दूसरी वाली वैल्यू पे, जहां पे अब 1 के बाद क्या आएगा 2, अब फिर स्मॉलेस्ट आना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया 0, फिर 0 से चेंज हुआ तो 1, 2, 3 और ये 2 एज इट इज रहेगा। जैसे ही आप 29 पे जाएंगे तो फिर 9 से बड़ा कुछ नहीं होता, तो आप इसको तुरंत चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम आ जाते हैं हमारी 2 डिजिट वैल्यू 99 बोलते हैं इसको, मतलब हमारे जो राइट हैंड साइड वाली है और लेफ्ट हैंड साइड वाली है दोनों जगह हमारी हाईएस्ट नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर हम इससे ज्यादा आगे इंक्रीज नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं 3 डिजिट पर, और 3 डिजिट नंबर पर जाने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं हमारी 2 डिजिट नंबर में, तो हम जाते हैं 3 डिजिट में। अब जो 3 डिजिट में जाएंगे तो ये है हमारी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये हमारी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर थी। इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि लार्जेस्ट 2 डिजिट तक पहुंच गए और अब हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे छोटा होना चाहिए, फिर वहां से बढ़ेगा। तो छोटा कैसे होगा, जो हमारी राइट हैंड साइड वाली है वहां पे मिनिमम वैल्यू रखेंगे, वो होती है 0, फिर उसके बाद वाली पे हम मिनिमम रखेंगे, और जब उससे बाद वाली पे हम मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम हमारी आएगी 1, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 रखने की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब ये हम यहाँ पर हाईएस्ट में आ जाते हैं तो 999, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यह हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। काउंटिंग सिमिलरली हमारी आगे बढ़ी थी, नंबर्स हमारे आगे बढ़े थे। पहले हमने यहाँ पर चेंजेस किए, जब हमारे यहाँ पे चेंजेस होते गए +1 करते हुए तो 100, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 9 तक, फिर हमने यहाँ पर चेंजेस करना शुरू किया, और जब हमारे सारे चेंजेस यहाँ पर हो गए 2 से 9 तक हमने यहाँ पे चेंज किया, तो हम कहाँ तक पहुंच गए 199 तक। अब यहाँ भी चेंज कर चुके हैं, यहाँ भी चेंज कर चुके हैं, तो चेंज हमें यहाँ करना था तो हमने 2 किया, फिर 200, इस तरीके से हमारी काउंटिंग बढ़ते 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 हम लोग कहाँ तक आ गए 999, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर था। अब इससे आगे जाने के लिए जब हमने 1 ऐड किया तो हम 4 डिजिट नंबर पे पहुंचे, जब 4 डिजिट नंबर पे पहुंचे तो वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो वो आया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स चाहें उतने नंबर ऑफ डिजिट्स की कोई भी नंबर बना सकते हैं। और ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है हमें, ताकि हम लंबी से लंबी कोई भी हमारी जो काउंटिंग है उसको कर सकें। अब जैसे ये एक नंबर है 5, 4, 3, 4, 9, अब ये है आपकी कितनी, ये है आपकी 5 डिजिट नंबर। अब ये 5 डिजिट नंबर है, मतलब आपने यहां तक काउंट कर लिया है, आप आगे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब इसको काउंट कैसे करेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, उसके लिए एक सिस्टम है जहां हमने हर एक को एक प्लेस वैल्यू दी हुई है। और ये सब चीजें पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स है। तो आज हमने जो जाना हमारे इस वीडियो में वो ये जाना कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हमारे बेसिकली काउंटिंग के लिए जरूरत पड़ते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जहां पे 1 से 9 तक जो होते हैं ये बेसिक नंबर्स होते हैं, और जब इन नंबर्स में हम 0 ऐड कर देते हैं, 0 जो कि 1 से आगे लगाया जाता है, तो उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। इन वैल्यूज जो 1 से 9 तक की जो वैल्यूज हैं या 0 से 9 तक की जो डिजिट्स हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम हायर डिजिट नंबर्स बनाते हैं। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 100 डिजिट्स, जितनी डिजिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारी जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स होते हैं, हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये जो होते हैं नेचुरल नंबर्स ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, लेकिन इसका एंड जो है वो नहीं होता, क्योंकि हम कितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, तो हम बोलते हैं कि ये जो
नेचुरल नंबर से ये इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई एंड नहीं होता। इसका कोई एंड नहीं है, हम कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से। और इसी तरीके से जब हम होल नंबर्स की बात कर रहे थे तो होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, लेकिन सिमिलरली इसका भी कोई एंड नहीं होता, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हमारी जो नंबर सिस्टम है उसमें नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनका लार्जेस्ट कोई भी नंबर नहीं होता। लार्जेस्ट हम ये बताते हैं कि हमें कितने डिजिट की बात कर रहे हैं। जैसे सिंगल डिजिट में हमें पता है कि हमारा लार्जेस्ट नंबर 9 होता है। 2 डिजिट की बात कर रहे थे तो हमने देखा 9 होता है, 99। 3 डिजिट की बात कर रहे थे तो हमें पता था कि तीनों जगह 9 होना चाहिए, तब हमारा कोई भी नंबर हाईएस्ट नंबर होता है। तो हम पर्टिकुलर रेंज में बता सकते हैं कि कोई नंबर हाईएस्ट कितना है, लेकिन इन जनरल हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता है। तो ये हमने हमारे इस वीडियो में देखा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किस तरीके से होते हैं और हमारे जो नंबर्स है हायर डिजिट नंबर्स उनको कैसे फॉर्म किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।